हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और हिंदी में प्यारे बच्चों आपका 28 नंबर का ऑब्जेक्टिव आने वाला है। और ऑब्जेक्टिव में ग्रामर पोर्शन से बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। यहाँ पर विगत वर्ष में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। और लगभग 50 ऑब्जेक्टिव कम से कम यहाँ पर आपका क्लियर होने वाला है। प्लीज आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस आपको एक बार वीडियो देखना है और शेयर कर देना बच्चा लोग, यदि आपका हेल्प मिलता है। और नया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही बच्चों इसका मैं पूरा फोटो टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। शिव कोचिंग क्लासेस टेलीग्राम में आप जाएंगे, वहां पर आपको ज्वाइन करना है। वहां पर आपको प्यारे बच्चों इसका पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करें। चलिए, स्थायी भाव को जागृत करने वाले उद्दीपक का कारण क्या है भैया? वो विभाव होता है। क्या विभाव? मुख्य रूप से आलंबन विभाव होता है, पर आलंबन है नहीं। तो यहां पर आलंबन विभाव उद्दीपक करने कारण कहलाता है, विभाव कहलाता है। कौन सा विभाव यदि बोलता है तो आलंबन विभाव, लेकिन कारण बस बोला है तो विभाव। ठीक है, चलिए। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों क्या बोलते हैं? अलंकार। मूरख हृदय न चेतन जो गुरु मिलहि बिरंचि सम के अलंकार कौन सा है? विशेषोक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार है? विशेषोक्ति अलंकार है। दुर्मिल छंद के प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 24 होती है। 24 वर्ण होती है। दुर्मिल छंद के प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या होती है 24 वर्ण होती है। जिन जिन छंदों की रचना का आधार मात्रा होती है बच्चों, उसे क्या बोलते हैं? मात्रिक छंद कहते हैं। जिन छंदों की रचना का आधार मात्रा होती है उसे क्या बोलते हैं? मात्रिक छंद कहते हैं। वीर रस का स्थायी भाव बताओ। उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। चरण कमल राम कोमल में उपमान क्या है? तो भैया जो राम का चरण है वो कमल से तुलना किया गया है, तो कमल जो है उपमान है। कमल जो है उपमान है। ओके, चलिए आगे देखिए। अगला हमारा रिक्त स्थान की पूर्ति करना बच्चे लोग। रंग मंच पर अभिनय आदि देखने से आनंद, अच्छा देखने से जो आनंद अनुभूति होती है उसे दृश्य काव्य कहते हैं। क्या बोलते हैं? दृश्य काव्य। जो सुनने से होगा उसे श्रव्य काव्य। याद रखिएगा, दृश्य काव्य। यहां पर आंसर में श्रव्य लिखा जो कि गलत होगा। क्यों भैया? जो देखने से वो दृश्य काव्य, जो सुनने से वो श्रव्य काव्य। खंड काव्य में जीवन का खंड चित्रण होता है, मतलब छोटे से भाग का चित्रण होता है, तो खंड हो जाएगा इसका आंसर। स्थायी भाव को जागृत करने वाले विभाव, कौन सा विभाव होगा? तो आलंबन। अब यहां पे आलंबन हो जाएगा, आलंबन विभाव हो जाएगा। क्रोध स्थायी भाव जागृत होता है कौन से रस का भैया? बताओ। रौद्र रस का। जो क्रोध होता है किस रस से संबंधित है? तो रौद्र रस से। जहां बिना कारण के कार्य हो जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार होता है। जहां बिना कारण के कार्य हो जाए वहां पर विभावना अलंकार होता है। जहां काव्य की शोभा वृद्धि के आधार पर, जहां काव्य की शोभा वृद्धि का आधार शब्द हो, शब्द क्या हो जाए? शब्द, तो शब्दालंकार हो जाएगा। वहां शब्दालंकार होगा। जहां शब्द होता है वहां शब्दालंकार। कवित्व छंद के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 31 वर्ण होते हैं। वात्सल रस का स्थायी भाव क्या होगा भैया? बत्सल होगा, बत्सल। रौद्र रस किससे संबंधित है? किस गुण से? तो ओज गुण से। और हाँ प्यारे बच्चों, हिंदी के और जो भी आपका डिमांड रहेगा मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताना। जैसा भी रहेगा मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं बच्चे लोग। सत्य असत्य। सत्य असत्य। श्रव्य काव्य का रंगमंच अभिनय से मिलता है। रंगमंच से होगा तो दृश्य होगा भैया। दृश्य देख कर हो तो दृश्य से होना, दृश्य काव्य होना चाहिए। तो यहां श्रव्य काव्य इसलिए असत्य है। क्या है? असत्य है बच्चे लोग, असत्य। ठीक। महाकाव्य का कलेवर विस्तृत होता है, बिल्कुल सही है। खंड काव्य का छोटा होता है, महाकाव्य का बड़ा होता है, विस्तृत होता है। मुक्तक काव्य में प्रत्येक छंद का स्वतंत्र अर्थ होता है, बिल्कुल सत्य है। मुक्तक काव्य में प्रत्येक छंद का स्वतंत्र अर्थ होता है, सही है। स्थायी भाव को जागृत करने वाले संचारी भाव कहलाते हैं? नहीं, स्थायी भाव को जागृत करने वाले विभाव कहलाते हैं। और जो संचरित करने वाले भाव जो है संचारी भाव कहलाते हैं। तो ये गलत हो जाएगा, चौथे का रंग हो जाएगा। ठीक, चलिए। करुण रस का स्थायी भाव शोक, सही है। निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव बिल्कुल सही है। ओज गुण का संबंध चित्त से उत्तेजित होने से होता है, बिल्कुल सही है। उत्तेजित होना ओज गुण कहलाता है बच्चे लोग। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं, बिल्कुल। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। देखो भाई साहब, 13, 16, 11, 17, 14, ये भी 16 में आया था, ये 14 में आया था। तो यहां से आप क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन पा रहे हो। इसलिए आप लोग कहना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सेलेक्टेड चीज ही दिया जाएगा। इंग्लिश के भी जितने भी कराए गए थे मोस्ट इंपोर्टेंट आपके सिलेबस में जो भी मैंने कराया था वो 100 रूप से आपके 70% लगभग मैंने जो भी कराया था वो आया था प्यारे बच्चों। इसलिए हिंदी में आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लो। इसके बाद सत्य असत्य में छंद पढ़ते समय विराम या रुकने को तुक कहते हैं। जब थोड़ा सा रुका जाता है क्या तुक कहलाता? नहीं, असत्य हो जाएगा, गलत है। कवित्व में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं, तो बिल्कुल सही है। कवित्व में 4 चरण होंगे और प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। कविता पढ़ते समय विराम या रुकने को तुक कहते हैं, असत्य भैया। विराम या रुकने को तुक नहीं कहा जाता है। जहां रस होता है वहां गुण अवश्य होता है, बिल्कुल सही है।
जहां रस होता है वहां गुण अवश्य होता है। 2019, 2011, 11, ये देखो क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। यहाँ पर थोड़ा फटाफट आप लोग सही जोड़ी मिलान कर लो, हो सकता है सही जोड़ी के रूप में दिया आ जाए, क्योंकि ये देखिए सही जोड़ी में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं प्यारे बच्चों, इसलिए थोड़ा सा फटाफट देखते हैं। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, बताओ पहले का क्या हो जाएगा, तो पंडित राजनाथ जगन्नाथ। काव्य शोभा आधार का अर्थ होने पर क्या होता है, अर्थालंकार, अर्थ होने पर अर्थालंकार। प्रथम 4 चरणों में 24 मात्राएं, अंतिम 2 चरणों में आपके 28 मात्राएं हैं, तो ये छप्पे छंद का उदाहरण है। प्रथम 4 चरण में 24 मात्राएं और अंतिम 2 चरण में 28 मात्राएं। शारीरिक चेष्टाएं, जो शारीरिक चेष्टा यानी अनुभव कर सकते हैं उसे अनुभाव कहते हैं। भयानक रस का स्थायी भाव भय, हास रस का हास। चलिए आगे देखिए, महाकाव्य हो जाएगा। महाकाव्य भैया इसमें से देखो, रामचरितमानस महाकाव्य है, रामचरितमानस महाकाव्य है। खंड काव्य रश्मिरथी खंड काव्य है। इसके बाद हृदय में स्थायी रूप से रहने वाला स्थायी भाव, हृदय में स्थायी रूप से रहेगा स्थायी भाव। एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, तो इसमें श्लेष अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार, श्लेष अलंकार। वीर रस में भैया कौन सा हो जाएगा आपका, देख सकते हैं खंड काव्य में वीर रस होता है, छोटा सा पार्ट होता है, और नहीं वीर रस नहीं हो पाएगा, वीर रस में ओज गुण होता है। 2013 क्वेश्चन है, जब हम पेपर दिए थे 2013 में हम पेपर दिए थे बच्चों, तो समझ रहे हैं ना, एमपी बोर्ड में, तो वीर रस में ओज गुण होता है। पंचवटी जो है खंड काव्य है, और गे मुक्तक का हो जाएगा मीरा पदावली, गे मुक्तक मीरा पदावली। ठीक, चलिए अब एक वाक्य में उत्तर फटाफट शुरू करना है। जिन प्रबंध काव्य का सीमित कलेबर होता है उसे बोला जाता है सीमित कलेबर खंड काव्य, यदि विस्तृत है तो महाकाव्य। तो पहले का हो जाएगा खंड काव्य। एकांकी में कितने अंक होते हैं, एकांकी में 1 अंक होते हैं। एकांकी में कितने अंक होते हैं, एकांकी में 1 अंक होते हैं। चित्त के द्रवित होने से किस गुण का संबंध होता है, चित्त के द्रवित होने से माधुर्य गुण का संबंध होता है। रस के कितने अंग होते हैं, रस के 4 अंग होते हैं। बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा घृणा। एक शब्द के एक से अधिक बार आए और एक शब्द एक से अधिक बार आए और उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, तो कौन सा अलंकार, एमक अलंकार। एक शब्द अधिक बार आए और अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां पर एमक अलंकार। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, अलंकार 2 प्रकार के, शब्दालंकार और अर्थालंकार। छंद कितने प्रकार के होते हैं बच्चा लोग, छंद बताओ कितने प्रकार के होते हैं। तो छंद आपके 2 प्रकार के होते हैं, वार्णिक और मात्रिक छंद। मत्तग यंद छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, तो 23। मत्तग यंद छंद, देखो भाई थोड़ा नाम भी समझदारी से पढ़ना, और ये आपके सिलेबस में है। बड़ मात्रा या तितुक आदि को ध्यान में रखकर की गई रचना को क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं प्यारे बच्चों छंद। तो क्लियर है ना, वर्ण मात्रा यति तुक आदि को ध्यान में रखकर की गई रचना क्या कहलाती है बच्चों, छंद कहलाती है। रसात्मक वाक्यम काव्यम, रसयुक्त वाक्य काव्य है भैया आचार्य विश्वनाथ जी की कहा गया ये है। ठीक है, ये गद्यांश नहीं है। यहां पर देखो फटाफट, महाकाव्य में जीवन का कौन सा चित्रण होता है, महाकाव्य में जीवन का कौन सा चित्रण होता है, महाकाव्य में समस्त चित्रण होता है, यानी समग्र चित्रण कह सकते हैं, या संपूर्ण भाग का चित्रण होता है। लेकिन वहीं पे यदि खंड काव्य तो खंड, किसी एक खंड का चित्रण होगा। पूर्वापर संबंध से रहित स्वतंत्र अर्थ किसमें है, तो मुक्तक काव्य में। किसमें, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। विस्मय किस रस का स्थायी भाव है, तो अद्भुत रस का है। काव्य के कितने भेद होते हैं, काव्य के 2 भेद होते हैं। जहां उपमेय में उपमान से श्रेष्ठ या न्यून बताया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है, तो व्यतिरेक। जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ माना जाए उसे व्यतिरेक अलंकार कहते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन आया 2019 में। काव्य के कितने भेद हैं भैया, 2 भेद हैं। अभी आप छंद के भी 2 भेद, अलंकार के भी 2 भेद, काव्य के भी 2 भेद, खंड काव्य और महाकाव्य। मुक्तक काव्य, गे मुक्तक, ठीक है, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य आप पढ़े होंगे। इसके बाद उसके अंतर्गत खंड काव्य, महाकाव्य आता है। प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य में मेन 2 प्रकार से होते हैं काव्य। तो इस प्रकार से आपने 10 मिनट में भी नहीं लगा भैया 50 क्वेश्चन। ऐसे में आपके लिए जो भी सीरीज होगा ला दूंगा। प्लीज चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप अपना कमेंट जो भी है भैया जरूर अपना राय दें, ताकि आप लोगों के लिए हम और हेल्प कर सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।